एक नज़र में हम कोशिका को समझते हैं। कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो, उसके बारे में अध्ययन करना, कोशिका के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। मरी हुई कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। मनुष्य का शरीर पूरा कोशिका से मिलकर बना है, इसका सिद्धांत आपके सलाइडन और स्वान ने दिया था। पूरी की पूरी दुनिया में अगर वर्ल्ड पे हम देखें, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, क्योंकि एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। और सबसे छोटी माइकोप्लाज्म होता है आपका। अगर हम ह्यूमन बॉडी में देखें, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा तो महिला का ओवम होता है, ओवा अंडाणु होता है। और सबसे छोटा जो मेल का स्पर्म होता है, यानी आदमी का स्पर्म होता है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। विभाजन रहित कोशिका न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। हमारे शरीर में, मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में 90% न्यूरॉन की कोशिकाएं होती हैं, जिसकी वजह से दिमाग में चोट लगने के कारण सही नहीं होता। उसमें 10% ग्लियल सेल पाया जाता है, जिसकी वजह से कभी काल कहीं चोट लगने से क्या हो जाता है, दिमाग में ठीक हो जाता है। ये तो था वर्ल्ड के तौर पे और ह्यूमन बॉडी के तौर पे। जिस तरह से एक ईंट को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? दीवार। और दीवार को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? कमरा। कमरे को जोड़ देते हैं तो घर का निर्माण होता है। उसी तरह से कई सारे कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करते हैं, एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, और कई सारे टिश्यू मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, और कई सारे अंग मिलकर एक पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। तो कोशिका का सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है वो होता है आपका क्या? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका के सभी पार्ट इसी झिल्ली में रहते हैं। ये पादप और जंतु दोनों में होता है। ये सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका आता है कोशिका भित्ति। उसी सेल के बाहर एक मोटी सी दीवार होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये पादपों में केवल पाया जाता है। ये मजबूत होता है। ये आकार और सुरक्षा प्रदान करता है। ये सेलुलोज का बना होता है। इस वजह से सेलुलोज किसमें पाया जाता है? पेड़ में। ऊपर की जो छाल होती है वो सेलुलोज होता है। तो पेड़ के अंदर सेलुलोज पाया जाता है, तो पेड़ से जितनी भी चीज़ें बनेंगी वहाँ सेलुलोज होगा। कागज़ पेड़ से बनता है, इसलिए कागज़ में क्या? सेलुलोज। पैसा भी क्या होता है? नोट जो बनता है पेड़ का ही बनता है, यानी कागज़ का ही। तो उसमें भी क्या पाया जाएगा? आपका सेलुलोज पाया जाएगा। इसके बाद हम अगर कोशिका के अंदर एंटर कर जाएं तो सबसे पहला पार्ट आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? इसे हम सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं। इसका खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। ये श्वसन के दौरान एक क्रेब्स चक्र चलाता है, जिसके थ्रू 138 एटीपी मिलके 138 एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला 6,6H12 वो 6 होता है, और यही हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। इसे हम पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा होती है, जितनी भी ताकत होती है, हमारी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में होते हैं। अगर हम सुई के नोक पे भी एक थोड़ा सा निकालें ना, तो उसमें भी कई सारी कोशिकाएं होती हैं। तो कोशिका इतना छोटा होता है। तो पावर हाउस और पावर गिरी ये सब क्या होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब दूसरी बात, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपका आता है गाल्जी बॉडी। पूरे शरीर में जो हमारे एनर्जी बन रहा है उसको खींच के ला के दूसरे पार्ट में, जैसे हम एक हाथ से कोई कार्य कर रहे हैं तो हाथ की एनर्जी खत्म होगी, तो उस हाथ में क्या होता है? एनर्जी लाने के लिए गाल्जी बॉडी कार्य करता है। गाल्जी बॉडी हमारे शरीर के दूसरे अंगों से उस एनर्जी को खींच के ला के हाथ में डाल देता है, जिसकी वजह से हाथ के साथ साथ पूरे शरीर की एनर्जी खत्म होती रहती है, जिसकी वजह से हमारे पूरे शरीर में थकान आ जाता है। आप बैठे बैठे काम कीजिए, आप बैठ के काम कीजिए, देखने वाले को क्या लगेगा? आप तो बैठ के काम करते हो, कौन सी थकान है। लेकिन नहीं, आप हाथ तो चला रहे हो ना, कुछ काम कर रहे हो, तो आपके हाथ की एनर्जी जब खत्म हो जाती है तो गाल्जी बॉडी क्या करता है? आपके पूरे शरीर से एनर्जी को ला के हाथ में छोड़ देता है, जिसकी वजह से पूरे शरीर से एनर्जी खत्म हो जाती है और आपको थकान महसूस होता है। इतनी बात क्लियर है। गाल्जी बॉडी के बाद नेक्स्ट पार्ट आपका आता है वोकुलस। वोकुलस यानी राजधानी। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी पानी होती है, हमारा शरीर 75% वाटर से मिलकर बना है, तो जितनी भी पानी की मात्रा होती है कोशिका के वोकुलस वाले भाग यानी राजधानी वाले भाग में रहता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हम हिंदी में तारक ताया कहते हैं। ये कोशिका विभाजन का कार्य करता है। कोशिका विभाजन यानी हमें अगर चोट चपेट लग जाती है तो उसको ठीक करने में सेल डिवीजन बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि कोशिका अपने आप को 1 से 2 भागों में डिवाइड कर लेता है, और जब एक कोशिका टूट के 2 कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है तो धीरे धीरे वो क्या करता है? जहाँ पे हमें चोट लगे रहते उसका स्थान ले लेता है। जैसे कहीं पे कट गया तो वहाँ पे जगह हो जाता है, तो जगह कवर कैसे होता है? कोशिका क्या करती है? अपने आप को 2 भागों में तोड़ लेता है, फिर धीरे धीरे उस स्थान को ग्रहण कर लेता है ताकि वो चीज़ें ठीक हो जाए। तो सेंट्रोसोम की एक अहम भूमिका है, जिससे हमें चोट लगती है तो क्या होता है? कहीं पे भी चोट लग जाता है तो सेल डिवीजन होकर क्या हो जाता है? वो ठीक हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। सेल डिवीजन, अगर यही सेल डिवीजन हद से ज़्यादा हो जाए, कंट्रोल से बाहर हो जाए, यानी अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी, इट इज नोन एज द कैंसर। हमारे शरीर का किसी भी भाग से, किसी भी भाग के किसी भी कोशिका में अगर अनकंट्रोल डिवीजन हो गया, कोशिका विभाजन नियंत्रण से बाहर हो गया, तो यही कैंसर का रूप होता है। और कैंसर कुछ नहीं होता। कोशिका का विभाजन सबसे ज़्यादा होने लगा तो इसी को क्या कहते हैं? हम कोश कैंसर कहते हैं। इसकी इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसे हम कहते हैं।
ये आंतरिक कंकाल का कार्य करता है। आंतरिक कंकाल, जैसे मैंने यहाँ पे दाब दिया, तो दबने के बाद हाथ क्या क्या दबा रह जाता है? नहीं, ये फिर से ऊपर हो जाता है, फिर से सही हो जाता है। तो ये आंतरिक कंकाल का कार्य करता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है फैट वाला, वसा वाला, जिसमें क्या होता है, एक स्मूथ होता है, एक रफ। स्मूथ वाले चिकना होता है, जिसमें फैट होता है जो चर्बी का कार्य करता है। नेक्स्ट आपका रफ होता है। रफ वाला पार्ट क्या होता है? खुरदुरा होता है, जिसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम पाए जाने के कारण इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम समझते हैं राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम आपका क्या होता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, इस वजह से हम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम आपका दो प्रकार का होता है, एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक आपका 80S होता है, प्रोकैरियोटिक आपका 70S होता है। यूकैरियोटिक को हम देख सकते हैं, प्रोकैरियोटिक को हम नहीं देख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्र के अंदर डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, जीन सब कुछ उपस्थित होता है। इसे हम ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। यानी न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है, सेंटर में स्थित होता है, ये पूरी की पूरी कोशिका क्या क्या होता है? ब्रेन होता है, दिमाग होता है। इसके बाद आपका आता है लाइसोसोम, जिसे हम लैनकाय के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम क्या करता है? आपकी पूरी बॉडी के अंदर, इसके अंदर ध्यान समझना, लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जो कोशिकाएं मर जाती हैं, ये जल अपघटक एंजाइम को उस पर डाल के उसको समाप्त कर देता है। यानी कोशिका के अंदर की साफ सफाई का कार्य किसका है? लाइसोसोम का। जब पूरी कोशिकाएं, कभी ऐसी कंडीशन हुई कि पूरी की पूरी कोशिका ही मर गया, तो लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेता है और सबको मारने के साथ साथ खुद भी मर जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, यानी सुसाइड बैग भी लाइसोसोम को कहा जाता है। ये लाइसोसोम आपके आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पस, लाल रुधिर कणिकाओं में नहीं पाया जाता। इस वजह से आपकी लाल रुधिर कणिकाएं स्प्लीन यानी तिलिहा में जाके मरती हैं, जिनका जीवन काल क्या होता है? 120 दिन होता है। इसके बाद आपका कोशिका के अंदर एक द्रव भरा होता है, जिसे जीव द्रव्य हम कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव, न्यूक्लियस द्रव। अगर यही द्रव कोशिका के अंदर भरा रहेगा तो हम कोशिका द्रव कहेंगे। केंद्रक के अंदर भरा रहेगा तो हम क्या कहेंगे? इसको न्यूक्लियस यानी केंद्रक द्रव कहेंगे। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव कहेंगे। इसके बाद आपका आता है राइबोसोम। इसके बाद आपका आता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम आपके दो प्रकार के होते हैं, एक मेल में, एक फीमेल में। मेल में 46, ध्यान समझना, 46 होते हैं, लेकिन ये 23 जोड़े में होते हैं। संख्या 46, जोड़े में 23, यानी एक जगह दो दो करके 23 दूना 46। लेकिन मेल में 44 और स्त्री में 44 सेम होता है। फर्क रहता है केवल दो दो का। मेल में XY, फीमेल में XX। जब XY मिलता है तो बॉय का निर्माण, और XX मिलता है तो गर्ल का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है लवक, जिसे हम प्लास्टाइड कहते हैं। लवक आपका 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। हरित लवक क्या कहता है? ये पत्तियों में होता है। ये किसी भी प्लांट को भोजन निर्माण में आवश्यक होता है, क्योंकि जब पत्तियां हरी रहती हैं तभी तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो उनका भोजन होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करते हैं? भोजन को बनाने का काम करते हैं। हरित लवक भोजन बनाता है। अवर्णित लवक क्या करता है? जब पतझड़ आ जाता है, अवर्णित लवक हरित लवक के द्वारा बनाए गए भोजन को इकट्ठा करके रखता है जड़ों में और तनों में, ताकि कभी पतझड़ के समय में भी वो अपने भोजन को ग्रहण कर सकें, क्योंकि पतझड़ में पत्तियां तो रहेंगी कि नहीं कि वो भोजन बना सकें। तो इस सिचुएशन में वो जो भोजन पहले से संचित करके रखे रहते हैं, उसका वो सेवन करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है वर्णित लवक। वर्णित लवक जो होता है, किसी भी चीज़ के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है, चुकंदर का रंग बीटा नोन के कारण होता है, टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण होता है, किसी भी फल का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट आपका आता है सिलिया एंड फ्रेजिला। सिलिया और फ्रेजिला क्या करता है? कोशिका के बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर आउटर पार्ट में होते हैं, यानी बारनुमा संरचना होती है। सिलिया छोटा, फ्लैजिला बड़ा होता है। सिलिया छोटे अक्षर में छोटा, फ्लैजिला बड़ा होता है। ये कोशिका को मूवमेंट और फीडिंग का कार्य करते हैं, यानी गति प्रदान करते हैं कोशिका को। कोशिका को सबसे छोटी इकाई कहा गया है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई का मतलब ये है कि सबसे छोटा से छोटा वह पार्ट जो अपने सभी कार्यों को स्वयं कर सके। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा पार्ट मिला कोशिका, जो अपने सभी कार्यों को स्वयं कर सकता है। इतनी बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो ये था एक नज़र में आपके पूरे के पूरे कोशिका का एनालिसिस। अब हम एक एक पार्ट के बारे में, एक एक स्टेप के बारे में विधिवत बहुत ही विस्तार से समझेंगे।